हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 9 बाकी बाकी धूप। ये अलग ही एक कविता है, केवल पढ़ने के लिए रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी बाकी धूप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर का इसमें कोई विषय नहीं रहेगा। केवल इसको पढ़ना है और अपने अंतर्मन में उतारना है। शिष्टाचार के नाते इससे हमें ज्ञान लेना है और किस तरह से हमें करना चाहिए, इससे क्या सीख सकते हैं, ये सभी नैतिक बातें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी बाकी धूप, खिड़की ज्यों ही खुली कि आकर अंदर झांकी धूप। अब देखिएगा, सवेरे का समय है, सवेरा हुआ है, सूर्य प्रभात हो रहा है। जैसे ही खिड़की खुलती है तो धूप अंदर की तरफ झांकने लगती है। आकर बैठ गई सोफे पर बाकी बाकी धूप। अब जैसे ही आपने खिड़की खोली, धूप अंदर आ गई है। सामने सोफे पड़े हुए हैं, आकर के ऐसे मानो जैसे आकर के सोफे पर धूप आकर के बैठ गई हो। कितना मनोहर दृश्य है। सूर्य निकल रहा है, हम सो करके उठ रहे हैं, खिड़की खुलती है, धूप अंदर आती है, ऐसे लगता है जैसे धूप आकर के सोफे पर बैठ जाती है, ठीक है। बैठ मजे से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने, और ऐसे लग रहा था जैसे धूप आई है। सूर्य की पहली किरण जब आती है ना सवेरे के समय में, तो वो अलग ही होती है, मधुर होती है। ऐसे लगता है जैसे सूर्य देव अभी अपने रथ से विराजमान होकर के आ रहे हों और लालिमा को उर्वशी को साथ लेकर के आ रहे हों। ये माने जब सूर्य निकलता है सवेरे का, तो पहले ऐसे माने आकाश लाल हो जाता है, ठीक है। बादल छटने लगते हैं, अंधेरा दूर भागता है, तम को भागना पड़ता है, सूर्य के सामने चंद्रमा को छिप जाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह का एक दृश्य होता है। अब उसी बीच में जब ये माने का ऐसे जब धरती के नीचे से निकल के सूर्य बाहर निकल के आता है, अपना रूप लेकर के आता है, धूप आती है और अंधेरे को दूर कर देती है, तो वह दृश्य एक अलग ही यहाँ पर मनोहर दृश्य होता है। पलट चुकी तो बोली, आओ चलो पकाएं गन्ने। अब देखेगा, यहां पर जब पलट चुकी तो बोली, अब जब पलट गई है, धूप निकल ही गई है, आकर के सोफे पर बैठ गई है और कहती आओ चलो पकाएं गन्ने, और पकाने लगी ईख को। यानी कि सवेरे का जो समय है उसमें देख रहे हैं कि जो गन्ने की फसल खड़ी है, ठीक है, तो कहते कि गन्नों को पकाते हैं, ठीक है, ईख को पकाते हैं, क्या होगा, उससे मिठास बनेगी, है ना। आओ चलो पकाएं गन्ने, और पकाने लगी ईख को। फाकी फाकी धूप, ये हल्की हल्की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जो धूप है, ये क्या करने लगी है, ये जो है गन्ने की खेती को जो है पकाने लगी। सवेरे का समय है, मनोहर दृश्य है। और जब आप देखते हैं सवेरे के समय में, तो पेड़ पौधों पर ओस भी होती है, और ओस पर जब धूप पड़ती है, जब धूप पड़नी शुरू होती है उस पर, तो जो बूंदें उस पर लटकी होती हैं, ऐसे एक तरफ सूर्य है, बीच में बूंद है, और तीसरी जगह आप जाकर खड़े होते हैं, दूर से देखते हैं बूंद को सूर्य के बीच में देखते हैं, तो आपको मोती की तरह दिखाई देती है। तो ठीक वैसे वहां दृश्य बनता है। फिर वह रुककर एक मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की। अब यह देखेगा, बातें करने लगी इसी तरह चने और अरहर की। अब यहाँ क्या होता है, ये पक्का जो मौसम चल रहा है, ये आपका जो फसल चल रही, रबी की फसल की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि उस समय मटर होता है, अरहर होती है, ठीक है, गन्ना बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो वह ऐसे लगता है जैसे खेतों में मटर हो रही है, तो मटर को उसने पकड़ लिया है, अरहर को उसने पकड़ लिया है, ठीक है। दाने दाने पर हो जैसे टाँकी टाँकी धूप, और प्रत्येक दाना, चाहे वो अरहर का दाना हो, चाहे वो मटर का दाना हो, चाहे वो फिर उसके बाद में चने का दाना हो, क्योंकि उस फसल में चना भी अच्छा खासा होता है। किसी भी दाने की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो वहां पर ऐसे लगता है सभी को वो आपके सामने पकड़ रही है। बैठ गई क्यारी में ऐसे, अब आकर के बैठ गई क्यारी में ऐसे, बाहें पकड़ सरसों, और उस समय सरसों भी अच्छी खासी होती है, गेहूं होता है, जो होता है उस समय में, ठीक है। बैठ गई क्यारी में ऐसे, क्यारी होती है जो खेत में छोटे छोटे भाग या टुकड़े कर देते हैं, और उसमें अलग अलग पार्टों में खेत को बांट दिया जाता है, उसे हम क्यारी कहते हैं, ठीक है, मेड़ बना करके। तो क्यारी में क्या हो रहा है, सरसों हो रही है। बाहें पकड़ सरसों, बिछड़ी हुई मिली हो जैसे, दो सखियां बरसों, और ऐसे लगता है सरसों को जब उन्होंने पकड़ लिया, सरसों के आके पास में बैठ गई हैं, जैसे दो सखियां बहुत पुराने समय से, जो कभी काफी पहले छूट गई थी, बिछड़ गई थी, जो आज तक आकर के मिली नहीं, लेकिन आज सवेरे का समय है और आकर के धूप ने उसे खेती क्यारी में आकर के पकड़ लिया है, और दोनों सहेलियां आकर के वहां पर मिल गई हैं। सखियां माने सहेलियां होती हैं। घूम रही ये क्यारी क्यारी, डाकी डाकी धूप,
और ये जो टाँकी टाँकी धूप है ये क्यारी क्यारी घूम रही है, पूरा आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ में ये जो आपकी रचना है यहाँ पर खत्म होती है। ये केवल पाठन के लिए था। तो इसमें बताया गया जो सूर्य की धूप है वो जब सवेरे सवेरे आती है तो कितना अच्छा दृश्य होता है, कितना मनोहर दृश्य होता है। तो उसको आप देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। सवेरे को उठ करके हमें, सवेरे जब हम उठते हैं तो हमें सूर्य की धूप को देखना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी मिलती है और आंखों की रोशनी अच्छी खासी बढ़ती है। और सवेरे की धूप स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसी के साथ मैं लेता हूँ से विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे और गॉड लक।